भोजन वितरण केंद्र में लोगों की, और ऐसे लोगों की है जो ऐसे लोग जो लाचार हैं, असहाय हैं, वृद्ध हैं, बीमार हैं और जिनको कोई एक सम भोजन देने वाला कोई नहीं है। उनके थाली में आप सभी के सहयोग से भोजन परोसने का काम ये 7 वर्ष से जननायक समिति के सभी सदस्यों ने किया है। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि उनका तालियों से स्वागत किया जाए जननायक समिति के इस कार्य को। और जैसा कि जानते हैं 2017 से हुआ सफर या अब 8वें वर्ष में प्रवेश कर गया है और आज का यह कितना पुनीत दिन और पावन अवसर है। आज के दिन, आज शिक्षा का दिन है और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का आज जन्मदिन है, जिन्हें हम सब लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। तो यह कोइंसिडेंस कहिए या जो भी कहिए, आज का यह पावन दिन हमें और इस बात की प्रेरणा देती है कि कैसे हम डॉक्टर साहब के उन आदर्शों को, जिनका मानना था कि शिक्षा के बिना सारा प्रयास, सारे सामाजिक सुधार अधूरा। और सही बात है कि यदि शिक्षा की अलग अगर हम झोपड़ियों में गांव-गांव तक में जिस हिसाब से चंद्र किरणें महलों को रोशन करती है, उस हिसाब से झोपड़ी भी समान रूप से रोशन नहीं हो तो हमारा सारा प्रयास निरर्थक है। तो एक तरफ भूख मिटाने का काम है और दूसरी बात, अगर थोड़ा सा आदमी को भूख मिट जाए तो उसे शिक्षित कर राष्ट्र के बारे में जागृत करने का काम है। तो यह काम अनवरत रूप से चल रहा है और आप सभी के सहयोग से ही हो रहा है। किसी का भी जन्मदिन हो या कोई भी फंक्शन हो या ऐसे भी हमारे सभी सदस्यों ने निस्वार्थ भाव से इस कार्य को जिंदा रखा। और मुझे नहीं लगता कि देश में ऐसी भी कोई संस्था होगी जो एक दिन भी जिसका काम बंद न हुआ हो। तो मैं पुनः सभी का अभिनंदन करते हुए, आप सबों की गरिमा में उपस्थिति को प्रणाम करते हुए आज के कार्यक्रम में जारी रखता हूँ। और जैसा कि आज के बारे में मुझे पता चला है, मुझे ज्ञात हुआ है कि आज शिक्षक दिवस के अवसर पर हमें शिक्षा प्रदान कर, हमें संस्कार देकर, भारतीयता की सीख देकर, राष्ट्र प्रेम की अलग जगाकर हमें जो एक सभ्य और सुशिक्षित नागरिक बनाते हैं, उन शिक्षक बंधुओं के चरणों में सादर प्रणाम करते हुए उनमें से कुछ, यदि तो जितने शिक्षक के सभी सम्मान के पात्र हैं, जितने गुरु हैं, जितने भाई हैं, जितने मेरे मुझसे बड़े हैं या छोटे भी हैं, जिनसे कुछ भी सीखा वो सभी सम्मान के पात्र हैं। लेकिन एक सिंबॉलिक तौर पे पांच शिक्षकों को जननायक समिति की तरफ से आज सम्मानित करने का निर्णय हुआ है। और वो ये दरअसल यह खुद सम्मान का सम्मान हो रहा है। हम शिक्षकों को क्या दे सकते हैं, सिर्फ प्रणाम कर सकते हैं और उनके संस्कारों पर चलने की प्रेरणा ले सकते हैं। और इस शिक्षक दिवस पर जो 5 शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा, इस कार्यक्रम के लिए मैं एक सम्मान संभालने के लिए मैं आदरणीय बड़े भैया विनोद भैया को मैं सादर आमंत्रित करता हूं। जननायक समिति की तरफ से हमारे जितने भी प्रबंधजन हैं, अतिथिगण और जननायक, सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा रणविजय जी ने बताया कि 2017 से स्टार्ट हुआ ये कार्यक्रम अनवरत चल रहा है और केवल चक्रधरपुर ही नहीं, इसकी चर्चा मैंने रांची, जमशेदपुर, आसपास में मैं जहां भी गया हूं, चक्रधरपुर जननायक समिति की चर्चा मैंने सुनी है कि भाई फूल बरसात हो, कोरोना पीरियड जिसमें कम से कम दोपहर और रात दोनों मिलाकर हम लोग 400 से 500 लोगों का खाना पूरे कोरोना काल में चला है। तो पूरे चक्रधरपुर का सहयोग हमें मिला है। इसके लिए चक्रधरपुर की जितनी भी जनता है उनके लिए एक तालियां बजनी चाहिए। उनके सहयोग से हम ये काम निरंतर करते आ रहे हैं। और हमारे कुछ सदस्यगण है जो जननायक है, जो अपना सारा काम छोड़कर, सबसे बड़ी बात है कि आज एक इंसान है अपने काम को छोड़कर अगर इस काम पे लगा हुआ है, उससे बड़ी बात नहीं हो सकती है। घर की बात है, बहुत तरह की बात है, उसके बावजूद भी ये काम लगातार चलता आ रहा है। बहुत बार फाइनेंशियली भी दिक्कत आई, लेकिन काम बंद नहीं हुआ। आप लोगों का सहयोग मिला। एक हफ्ते का राशन था, अगले हफ्ते का राशन नहीं था, ये हमें समस्या लगती थी, लेकिन ऊपर वाले की कृपा से वो कभी कम नहीं हुआ और लगातार चलता रहा। आज ही के दिन शिक्षक दिवस है, तो हमारी कमेटी ने ये विचार किया कि चक्रधरपुर में हमारे शिक्षकगण हैं जो आदरणीय है। और जैसा रणविजय जी ने कहा कि शिक्षकों का सम्मान तो करने की बात ही नहीं आती। हम कब सम्मान कहां से कर सकते हैं उनका, वो खुद अपने आप में एक सम्मान है, ये बहुत बड़ी बात है। उसके बावजूद भी एक सिंबॉलिक प्रतीक चिन्ह के रूप में एक होता है कि भाई आज जिनसे हमने शिक्षा लिया है तो उनको हम एक आदरणीय
शिक्षक के रूप में याद करें। और आज का दिन जो है वो उससे बड़ा दिन कोई हो नहीं सकता है। 1962 में जिस समय में हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी जब राष्ट्रपति बने थे, उस समय से ये शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। इनके जितने भी इनके पढ़ने वाले बच्चे थे इनके साथ में, उन सभी ने इनसे रिक्वेस्ट किया कि भाई हम लोग आपके जन्मदिन पर शिक्षक दिवस मनाना चाहते हैं। इन्होंने पहले तो काफी नानुकुर किया, लेकिन फिर इनको कुछ समझ में आया और इन्होंने इसमें हाँ कह दी, और तब से हम लोग शिक्षक दिवस मनाते आ रहे हैं। आज हमारा सौभाग्य है जननायक समिति का कि हमारे बीच में 5 शिक्षकगण हैं। सबसे पहले मैं कांतो सर का नाम लेना चाहता हूँ। कांतो मुजुमदार जी हैं जो आज हमारे बीच में है। डॉक्टर शिवपूजन सिंह जी है, डॉक्टर दिलीप महतो जी है, नील अभिमन्यु पठान है और प्रीति कुमारी। ये 5 शिक्षकगण हैं जिनको आज सम्मान के रूप में प्रतीक चिन्ह दिया जाएगा। इन सब 5 के बारे में मैं कुछ बोलना चाहता हूं आपको। जहां तक कांतो सर की बात है, तो आज चक्रधरपुर में कॉमर्स की सेवा देने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। कॉमर्स के शिक्षक आज इनके द्वारा पढ़े हुए जितने भी बच्चे हैं अच्छे पोस्ट में है। चक्रधरपुर से बाहर एक शिक्षक के लिए सबसे बड़े गर्व की बात क्या होती है, उनके पढ़े हुए बच्चे, उनके द्वारा पढ़े गए बच्चे अगर अच्छे पोस्ट में है और उनको आकर चरण छूते हैं, तब लगता है शिक्षक को कि मेरा किया हुआ काम फलीभूत हो गया। और ये चीज आज के 5 शिक्षकों के बारे में मैं बताऊंगा कि ये चीज उनके पूरी तरीके से चरितार्थ होती है। शिक्षा के साथ साथ कांतो सर का ये है कि वो सोशल समाज सेवा में भी काफी इनका योगदान रहता है। गरीबों की सेवा करना, अपना जो ये सरस्वती पूजा का प्रोग्राम होता है उसमें सिलाई मशीन देना और भी बहुत सारी चीजें ये देते रहते हैं उन गरीबों को, ताकि वो डिपेंडेंट किसी के ऊपर में न रहे। स्वावलंबन की राह पर इनका एक बहुत अच्छा कदम है जो स्वागत योग्य है। डॉक्टर शिवपूजन सिंह जी, पहले इन्होंने JLN कॉलेज में सेवा दी अपनी, बाद में RPS कॉलेज इन्होंने ज्वाइन किया। ये हिंदी में इन्होंने मास्टर डिग्री ली और इनकी भी सबसे बड़ी खासियत है पढ़ाई के साथ साथ, अभी रिटायर कर गए हैं RPS कॉलेज से, पढ़ाई के साथ साथ समाज सेवा में जननायक समिति में भी इनका काफी बड़ा योगदान रहा है। और भी ब्लड डोनेशन ले लो, चक्रधरपुर में जितनी भी सेवाएं मिलती है, जहां कहीं भी इनको याद किया जाता है ये वहां पहुंचते हैं। और एक बहुत बड़ी खासियत इनके बारे में है, ये बहुत सारे गरीब बच्चों को भी मुफ्त शिक्षा भी देते हैं। ये बहुत बड़ी बात है शिक्षक के लिए। सबसे बड़ी बात यही है, आप पढ़ाते हैं, आपको तनख्वाह मिलती है, आप उसके बदले में सेवा दे रहे हैं, लेकिन अगर किसी को मुफ्त शिक्षा दे रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। मैं दिलीप जी का नाम लूंगा, दिलीप महतो जी। संजोग से हम लोग दोनों मारवाड़ी स्कूल में पढ़े हुए हैं और आज मुझे एक गर्व होता है कि ऐसा शिक्षक मेरा दोस्त है। ये बहुत बड़े गर्व की बात है। आज इनका जो स्कूल है आप सभी जानते होंगे, देवगांव में। इस स्कूल को जब इन्होंने ज्वाइन किया था उस समय अगर किन्हीं लोगों ने यहाँ पर जो भी है उन्होंने देखा होगा, और आज की स्थिति आप देखेंगे तो आपको जमीन आसमान का अंतर नजर आएगा। सैकड़ों अवार्ड, इतना अवार्ड इनको झारखंड लेवल पे, जिला लेवल पर, सभी लेवल पर अवार्ड मिला हुआ है। और उस समय में बच्चों की संख्या उनमें काफी कम थी। एक सरकारी स्कूल को एक मॉडल स्कूल में कन्वर्ट कर देना, ये बहुत बड़ी बात है इनकी। और इसके लिए इन्होंने अपना पैसा भी नहीं देखा, अपनी तनख्वाह जो मिलती है उस तनख्वाह में से अपना पैसा लगाकर इन्होंने उस स्कूल को काफी आगे बढ़ाया है। इसीलिए हर कोई इनको याद करते हैं और शिक्षक दिवस के रूप में इनको सम्मान देना बहुत बड़ी बात है। एक नाम आता है नील अभिमन्यु का। आप सभी लोग इनसे परिचित हैं। काफी यंग है, डायनेमिक है, एनर्जेटिक है, सेंट्रल स्कूल में अपनी सेवा देते हैं। और इनकी खासियत क्या है कि ये हर दिन कुछ नया नया इनोवेशन करते रहते हैं पढ़ाई के क्षेत्र में। बच्चों को जब शिक्षा देते हैं तो केवल किताबी कीड़ा का ज्ञान ये नहीं कराते हैं, खेल के द्वारा और आपका और भी जितनी एक्टिविटीज भी है उसको ये साथ में शामिल करते हैं, तो बच्चों का काफी मन लगता है उस स्कूल में। बच्चे इनसे दूर नहीं होते। तो और शिक्षा के अलावा मैं इनके बारे में क्या बोलूं, आज ब्लड के बारे में अगर हमें रक्त की आवश्यकता पड़ती है, अगर नील अभिमन्यु के पास में खबर आ गई तो ये कहीं न कहीं से मैनेज उस चीज को भी कर देते हैं। इस तरह के रत्न सब हमारे पास में है।
तो हम चक्रधरपुर वाले को कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होती है। इसीलिए इन रत्नों का हम हर समय स्वागत करते हैं। एक नाम है प्रीति कुमारी का। ये फोकस परसोना जो हातिया में स्कूल है, उस स्कूल में अपनी सेवा दे रही है। और इन्होंने शुरू से, जब से इन्होंने स्टार्ट किया, जब ये स्कूल में पढ़ती थी, तब से इनका लक्ष्य था कि हमें शिक्षा के क्षेत्र में काम करना है। बहुत सारी विपरीत परिस्थितियां आई इनके साथ, इकोनॉमिकली दिक्कत आई, सोशली दिक्कत आई, बहुत सारी इन्होंने कमियां झेली, लेकिन उन कमियों को दूर कर ये उसमें और तप कर निकली। और आज उस फोकस परसोना में जो बच्चों को शिक्षा दे रही है, मैं भी उसमें कितनी बार गया हूं उस स्कूल में, मैंने देखा है कि बच्चों के साथ में इनकी ट्यूनिंग कैसी है। जैसे लगता है कि ये सारे बच्चों की माँ है, बहन है। इस तरीके की सेवा अगर पेरेंट्स कोई देखते हैं कि मेरे बच्चे अगर इस माहौल में हैं वहां पर, तो उनके लिए कहीं कोई डरने की बात नहीं होती है और वो फ्री हैंड उस स्कूल में बच्चे टीचर्स के पास में अपने बच्चों को छोड़ देते हैं। तो आज बहुत बड़ा सौभाग्य है जननायक समिति का, इन 5 रत्नों को हम सम्मान कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले मैं कांतो सर को बुलाना चाहूंगा। सर, आप सामने आए। आप 2 शब्द बोलेंगे? ठीक है, कर लीजिए। डॉक्टर सुपरजन जी। घर में आपका मेरा घर में लगा दीजिए। क्या कर ली? सौभाग्य हमको आज प्राप्त हुआ जननायक समिति के द्वारा। हो जाए उसके बाद करेंगे। दिलीप सर, अनुज जी, नील अभिमन्यु जी, देखिए हाँ, आइए आप लोग, आइए आप लोग आगे। एक ग्रुप फोटो करवा दीजिए सबको। आइए सर, का ग्रुप फोटो हो जाएगा। तो जननायक समिति के प्रांगण से हम लाइव हैं और शिक्षकों का सम्मान हो रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज शिक्षक दिवस है और इस खास मौके पर जननायक समिति के द्वारा 5 शिक्षकों को सम्मानित किया गया है।
आप लोग थोड़ा बैठ जाइए तो। रोशन भैया रेलवे का नौकरी नहीं जाएगा खतरा भाई कहाँ जी आप विवेक ठीक। आज बड़ा ही पवित्र दिन है। सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन जी का 136वां जन्मदिन है, जबकि उनका जन्म आप तो जानती हैं 5 सितंबर 1888 में हुआ था। ऐसे महान शिक्षक शायद भारत के इतिहास में बहुत कम ही रहा हो। आज उन्हीं के दिन में छतरपुर के बहुत ही सब लोग इन्हें जानते हैं। जननायक समिति से उनके द्वारा ये कार्यक्रम किया जा रहा है। हमें बहुत गर्व हो रहा कि हमें बुलाया इस मंच पर, बहुत गर्व हो रहा कि हमें बुलाया गया है इस मंच पर। तो आज इस दिन में मैं जननायक समिति को एक बार तहे दिल से प्रणाम करता हूँ कि आपने जो कार्यक्रम कराते हैं, क्योंकि भूखे को 2 पेट खिलाना बहुत बड़ी बात है आज के इस युग में, और ये काम वो करते आ रहे हैं सदा से, काबिल तारीफ है। सब आदमी नहीं कर सकते हैं। और हम लोग हैं शिक्षक, शिक्षा दान छोड़कर कुछ नहीं कर सकते। 35 सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ, 35 सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ। यहाँ बहुत सारे मेरे स्टूडेंट हैं, आगे पीछे हम देख रहे हैं, सब मेरे पास पढ़ा हुआ है, आगे भी है, बहुत है। लेकिन आज भी मैं पढ़ाता हूँ जवाहरलाल नेहरू कॉलेज में, अभी ठीक एग्जाम लेके आया बीकॉम में। आज भी पढ़ा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ा रहा हूँ, आज भी पढ़ा रहा हूँ, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट, समाज सेवा, कोई पैसा नहीं लेता हूँ। टीचर नहीं है, कॉमर्स का पूरा क्लास मैं ही लेता हूँ, अपना तेल जला के जाता हूँ। काहे? शिक्षा के साथ बहुत लगाव है। बच्चे बिना शिक्षा के रहेंगे, ये हमसे पूछाता नहीं, हम लोग जाते हैं बहुत। और अब तो जानते हैं कि शिक्षा, माता पिता जन्म दिया है, लेकिन शिक्षा की उस बच्चे को सोना बनाता है। सोना बनाने वाला शिक्षक ही है। उनको सिखाते हैं, संस्कार सिखाते हैं, ज्ञान सिखाते हैं, आगे बढ़कर ज्ञान। उन्होंने कहा कि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट बहुत बड़े पोस्ट में हैं, जैसे यहाँ पर थे BCS सौगत मित्रा, मेरे पास पढ़े हैं। यहाँ बाजार में है शर्मा जी, उनका बेटा JPSC से पास करके अच्छा है, वो भी मेरे पास पढ़े हैं। बहुत ऐसे हैं जो मेरे पास पढ़े हैं, आज समाज में बहुत ऊंचे स्थान पर है। तो मैं आप सबसे आवेदन करता हूँ कि जननायक समिति की एक बार जय बोलिए, जय जननायक समिति। नमस्कार। मैं डॉक्टर सुपुजन जी को बुलाना चाहूंगा। आइए सर। मेरी नाम में थोड़ी सी गड़बड़ होती है। 35 सालों से मेरा असली नाम कोई नहीं जानता है। जैसे उन्होंने भी मेरा नाम बोला कांतोष है, एक्चुअली मेरा नाम है डॉक्टर श्रीकांत मजूमदार, जो कि उन्होंने भी नहीं जानते हैं। आप जो नाम से फेमस है, हाँ, बस वही फेमस है। मेरा घर का बगल वाला नहीं है। नाम को कौन जानता है? आगे सुधारेंगे सर। ठीक है, मंच पर आपका नाम को सुधार कर बोला जाएगा। ठीक है, वो नाम हो चल गया मेरा, क्या कीजिए। पूरा शहर तो आपको उसी नाम से। उपस्थित हमारे प्रबुद्ध जीवीगण और शहर साहब पत्रकार बंधु सभी का मैं हार्दिक रूप से अभिनंदन स्वागत करता हूं। और इस मंच को पर मुझे सम्मानित करने को जो अवसर दिया, मैं जननायक समिति तहे दिल से मैं स्वागत करता हूं, बधाई देता हूं। आज चूँकि शिक्षक दिवस है और शिक्षक दिवस पर एक नया कार्यक्रम का जो प्रारंभ इन्होंने किया,
ये बहुत बड़ी उपलब्धि और एक धन्यवाद के पात्र है। चूँकि आज जैसा कि आपको विदित है कि आज 7 साल से नियमित रूप से इन्होंने लोगों की सेवा की, खाली पेट को उन्होंने अनाज दिया और कोरोना काल के अंतर्गत भी कभी भी एक दिन ब्रेक नहीं हुआ। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो मैं जननायक समिति का पुनः मैं हार्दिक अभिनंदन और साधुवाद बधाई देता हूँ और ईश्वर से कामना करता हूँ कि इनका कार्यक्रम निरंतर भविष्य में भी अबाध गति से चलता रहे। क्योंकि देखिए, शिक्षक तो सब समाज में सामान्य व्यक्ति होता ही है। आज शिक्षा का अलग जगाने में शिक्षकों को बहुत बड़ी है, लेकिन आज ये परंपरा धीरे धीरे क्या हो गया, विलीन हो गई। एक समय था हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे तो शिक्षक को देखते थे रोड में हम लोग तो भागते थे हम लोग। समय देख कैसे परिवर्तन आता है, थोड़ा सा बड़ा हुए हम लोग, चेंज परिवर्तन आया, दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम सर। उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे प्रणाम सर। अभी जिस स्थिति का है, दोनों पार्टियां प्रणाम सर, तब कैसे है सर। धीरे धीरे शिक्षा का ग्राफ धीरे गिरता चला, लेकिन शिक्षक का बहुत बड़ा योगदान है। एक छोटा सा मुद्दा पेश करता हूँ आपको मैं। एक पेंसिल और रबड़, ये दोनों में क्या घनिष्ठ संबंध है, पेंसिल और रबड़ में। एक बार क्या होगा कि रबड़ जो पेंसिल गलत किया तो उसको मिटाने का काम करता है रबड़, तो पेंसिल उसको धन्यवाद बोलता है, तो रबड़ बोलता है धन्यवाद किस चीज का। तो बोला नहीं, आपने हमें गलत कहते तो आप मुझे मिटाने का कार्य। तो रबड़ क्या है कि धीरे धीरे देखिए दोनों में घनिष्ठ संबंध रहता है। पेंसिल जब भी गलत काम करता है तो उस रबड़ को क्या मिटाता है। कभी कभी एक कोना मिट जाता है, कभी कोई दूसरा कोना मिट जाता है। एक समय आता है कि उसका रबड़ का अस्तित्व क्या होता है, समाप्त। तो शिक्षकों का काम क्या है कि जब भी गलत पेंसिल करता था तो रबड़ क्या करता, उसको सुधार करता। हमेशा गलती किया रबड़, पेंसिल तो रबड़ क्या करता, सुधार करता। तो शिक्षकों को ये काम है कि जब तक जीवित रहता है वो हमेशा अपने बालकों को, अपने छात्रों को हमेशा जो है नई दिशा, नया सोच और गलती का उसको एहसास करे। भले शिक्षक अस्तित्व रहे ना रहे, लेकिन हमेशा हो क्या है, अपने छात्रों को, अपने कलीग्स को हमेशा क्या सत्य मार्ग पर। इन्हीं शब्दों के साथ में अपना आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित जननायक समिति के सभी पदाधिकारीगण, अभिभावकगण, बहनें, भाइयों, आज बहुत ही खुशी की बात है कि आज हम यहाँ पर आपके द्वारा, आपकी समिति के द्वारा आप सबों ने मिलकर मेरा नाम प्रस्ताव में पारित किया और एक शिक्षक होने के नाते मुझे आज यहाँ पर सम्मान आपने दिया। इसके लिए मैं जननायक समिति के सभी पदाधिकारियों को धन्यवाद भी देता हूँ और आभार भी प्रकट करता हूँ कि आपने ये जो कार्यक्रम शुरुआत की है, बहुत ही अच्छा शुरुआत है। और क्योंकि शिक्षक जो है एक सम्मान का ही भूखा होता है, शिक्षक का और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ उसे सम्मान चाहिए। और जो चीज़ आपने आज हमें दिया, हमारे साथ में हमारे अभी और भी जितने 5 हम लोग हैं यहाँ पर, सबको अपने सम्मान देने का काम कर रहे हैं, ये बहुत ही तारीफ की बात है। और क्योंकि संक्षेप में हम थोड़ा बोलना चाहेंगे, मैं एक शिक्षक हूँ और वैसा विद्यालय से आता हूँ जो कि जिस विद्यालय को सभी कोई अपने हेय दृष्टि से देखते हैं, वो है सरकारी विद्यालय। लेकिन मैं शुरू से ही ये चैलेंज रूप में लिया था, जब मैं योगदान किया था उस समय से ही, कि सरकारी स्कूल को प्राइवेट स्कूल से कंपैरिजन करता है तो प्राइवेट स्कूल हमेशा टफ क्यों रहता है, क्या खूबियां उसमें रहती, क्या हमारे सरकारी शिक्षक की पढ़ाई में या एजुकेशन में कमी है क्या प्राइवेट शिक्षकों की जो एजुकेशन है वो ज़्यादा है क्या। तो हम कभी कंपैरिजन करते हैं, सोते सोते देखते हैं, तो हमें लगता है कि हमें कोई कमी नहीं है। उनकी अपेक्षा, सॉरी माफ़ कीजिएगा यदि मान लीजिए कोई ऐसा प्राइवेट से है तो टीचर है, तो हमें ऐसा लगा कि नहीं,
हमें कोई कमी नहीं है, सिर्फ हमारी जो सोच है उसमें कमी है और हमारा जो सरकारी स्टाम्प जो लगा है उसमें कमी महसूस होती है, जिसके चलते कोई भी शिक्षक अपने आप में आगे नहीं बढ़ते। और 94 में जैसे ही मैंने योगदान किया उस विद्यालय की स्थिति भी बहुत खराब थी। उस विद्यालय प्राथमिक विद्यालय बुर्दा था उस समय, अभी मिडिल स्कूल हो गया है। जितने भी आसपास चंद्री चैनपुर जो भी विद्यालय थे वहां पर सभी के सभी बंद हो गए। हम एकदम चैलेंज के साथ कर रहे हैं कि सभी बंद हो गए और वहां के जो शिक्षक थे वो मेरे नाम में कंप्लेन कर दिए कि मेरे सभी शिक्षक बच्चों को इन्होंने ले गया। तो भाई गार्जियन जहां पर अच्छी पढ़ाई होगी, जहां पर हर चीज का सुविधा होगी, और एक बच्चा को क्या चाहिए, सिर्फ पढ़ाई के साथ साथ उसका मल्टीपर्पज भी चाहिए, यानी कि स्पोर्ट्स चाहिए, कल्चर प्रोग्राम चाहिए। यदि आप ये सारा काम काज शुरू करना चाहते हैं या करते हैं तो हमें नहीं लगता कि कोई सरकारी स्कूल भी प्राइवेट स्कूल से कम रहेगा। और यही मेरा सबसे बड़ा लक्ष्य था, क्योंकि पढ़ाई कोई भी हमारे पदाधिकारी जाते थे, हमें महसूस हुआ कि कोई पदाधिकारी जाते तो हमारे बच्चों से इंटरेक्ट पहले बाद में होते थे, लेकिन पहले देखते थे कि उसका वातावरण कैसा है, उसकी शिक्षा का अपीयरेंस क्या है, उसका पर्सनैलिटी क्या है, और उन बच्चों का पर्सनैलिटी क्या है, वो क्या सही सलामत ठीक ढंग से है कि नहीं है। प्राइवेट स्कूल के जो बच्चे अपने टाई लगाते हैं, अपने शर्ट पैंट ड्रेस अपने यूनिफॉर्म रहते हैं, क्या हमारे बच्चे नहीं पहन सकते? क्या हमने उस पर फोकस किया पहले, और उसमें जब हमने सक्सेस हुआ तो उसी समय मेरा जो है ट्रांसफर हो गया आदर्श मध्य विद्यालय देवगांव में। और वहां पर भी जब हमने आया तो वहां पर मात्र 354 बच्चे यहाँ पर थे, और आज आपको हम बता देना चाहेंगे 872 बच्चे वहां पर अध्ययन करते। एक बहुत ही कड़ी मेहनत तो नहीं करेंगे, ये मेरा लगन था। और हमारे जो सहपाठी थे वो भी हमारे साथ दिए और अभी भी दे रहे हैं, जो भी अभी नए आए हुए हैं वो भी हमारे दे रहे हैं। तो एक जो प्रभारी होने के नाते उसके साथ जो तालमेल होना चाहिए, एक परिवार जैसा तालमेल बना करके आप यदि रखेंगे अपना विद्यालय को, आप एक परिवार मानेंगे, हमको लग रहा है कि वो विद्यालय आगे चल करके जरूर प्रोग्रेस करेगा। आज ये आदर्श मित्र विद्यालय, जैसे हमारे विनोद भाई ने, हम लोग मेरा क्लास फ्रेंड भी है, कल जैसे इन्होंने फोन किया तो हमने सोचा कि रात को भाई क्या चीज हो गई है, फोन क्यों कर रहे हैं। तब इन्होंने बताया कि नहीं ऐसी सी बात है, आपका नाम सिलेक्शन हुआ। तो मुझे बहुत अंदर से इतनी खुशी हुई कि चलो कम से कम मुझे एक सम्मान के तौर पर तो कम से कम मेरा दोस्त जो है फोन किया आज रात को, कल शिक्षक दिवस है और हमें सम्मानित किया जाएगा। तो पुनः फिर हम आप इस जननायक समिति के सभी पदाधिकारियों को हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि ऐसा कार्यक्रम होते रहना चाहिए और आगे भी ये अनवरत चलते रहे। इसके बाद हम कहना चाहेंगे कि जैसे अभी हमने सुना, हम सिर्फ वीडियो में देखते थे, मोबाइल में हमने देखा था कि खाना बंट रहा है, भूखे जो भी हैं, जो भी यहाँ पर असहाय लोग हैं उनको खाना दिया जा रहा है, लेकिन मैंने कभी नहीं आया, हम सच बता रहे हैं। लेकिन हम देखते थे राजू भैया लोग जो है खाना परोस करके लाते थे। कभी कभी हम यहाँ पर टोकते थे कि भैया आप लोग बड़ी मेहनत करते हैं, हम लोग हाँ ऐसा तो करते हैं। तो 2017 से अनवरत आज तक ये चलना, देखिए पैसा तो हमको लग रहा है कि कहीं वैसा दिक्कत नहीं आना चाहिए, लेकिन उसका जो मैनेजमेंट, सबसे बड़ी बात है मैनेजमेंट, उसको कंटिन्यूस करके रखना, मैनेजमेंट करके रखना, वो सबसे बड़ी बात। कोई भी व्यक्ति आपको हेल्प कर सकता है, बहुत सारे लोग हैं आपको कर सकते हैं, मनी से भी कर सकते हैं, लेकिन उसका जो जैसे अभी हमने सुना कि एक ये लड़का ये पूरा इसमें पूरा दिन रात पूरा इसमें पूरा निष्ठावर है, अभी हमको बता रहे थे। तो ऐसे कुछ बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो कि इसके लिए कार्य करते हैं। हम धन्यवाद देना चाहेंगे इनको कि जो इस कार्य में, इस पुनीत कार्य में ये लगे हुए हैं, और ये कंटिन्यूस जो ये चल रहा और चलेगा ही, ये ऊपर वाला है। हम सबों का कड़ी मेहनत होनी चाहिए और लगन भी होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपना नहीं सर, सबों को शुभ अपराह्न एवं शिक्षक दिवस की सबों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी नज़र में यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं तमाम एक एक शिक्षक हैं, क्योंकि शिक्षा जो है, शिक्षा में कई सारे तत्व होते हैं जो कि किसी बच्चे को या जो भी अध्ययनरत होता है उसको हेल्प करते हैं, चाहे वो कम्युनिटी से जो शिक्षा मिलती है या आसपास के माहौल से मिलती है। तो हर व्यक्ति किसी न किसी तरह से शिक्षक की भूमिका को जो है प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से सुनिश्चित करता है। इसलिए आप सभी भी मेरी नज़र में एक एक शिक्षक हैं। इस बात से ये बात कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं। जननायक समिति का मैं बहुत बहुत शुक्रिया एवं आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि प्रतीकात्मक रूप में मुझे जो है शिक्षक के रूप में सम्मानित किया, और ये सम्मान मैं मेरे तमाम शिक्षकों को, यहाँ पर कई सारे बैठे हैं जो मेरे गुरु हैं, आदरणीय
अगरिया सर, रणविजय सर, ऋषि दा, जना दा, जय भैया, इन सभी ने मुझे बहुत सारी चीजें अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग चीजों की शिक्षा दी और जिसके बदौलत वो सारी चीजें मैं हमारे बच्चों में भी मैं देने में अभी सक्षम हो पाता हूँ। ये इनडायरेक्टली उसमें हेल्प करते हैं, तो ये मैं पुरस्कार इन्हें समर्पित करना चाहता हूँ। अब मैं बात करता हूँ कि आज के विशेष दिन पर हमारे शिक्षक समाज के लिए क्या एक चिंतन है, उस पर मैं थोड़ा मंथन करना चाहता हूँ कि शिक्षण एक ऐसी प्रोफेशन है, टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है कि बाद बाकी जितने भी तमाम दुनिया के प्रोफेशन हैं, ये सभी को जो है बनाती, क्रिएट करने का काम करती है। और दुनिया में जितने सकारात्मक अभ्यास और सकारात्मक कार्य हो रहे हैं, उसमें भी ये टीचर का जो है क्रेडिट है कि वो उन्हें बनाए, उस प्रोफेशन को बनाए, उस आदमी को बनाए कि कोई इंजीनियर बना, कोई डॉक्टर बना और सेवा दे रहा है। लेकिन साथ में एक चिंतन ये भी आ सकता है कि दुनिया में तमाम जो अनैतिक कार्य हो रहे हैं, असामाजिक कार्य हो रहे हैं, उस पर भी हमें थोड़ी सी जिम्मेदारी लेकर मंथन करने की आवश्यकता है कि हम किस तरह से एक डॉक्टर, एक इंजीनियर तो बनाएंगे, लेकिन उनमें नैतिक तत्वों का किस तरह से आत्मसात कराएंगे कि वो बच्चा आगे चल करके पॉजिटिवली वो जो है समाज को सेवा दे। क्योंकि एक अच्छा वैज्ञानिक वो अगर पॉजिटिव तरीके से बन रहा है, उसमें अगर नैतिक तत्व हैं, तो वो देश को बहुत अच्छा से वो क्या कर सकता है, सेवा दे सकता है। लेकिन अगर उसमें अनैतिक तत्व भरे हुए हैं और एक अच्छा वैज्ञानिक है, तो वो परमाणु बम तक बना सकता है और उसका गलत इस्तेमाल तक कर सकता है, वो थ्रेट कर सकता है, वो देश को नुकसान पहुंचाने का काम कर सकता है। तो आज के दिन पर मैं तमाम हमारे शिक्षक समाज के लोगों से एक निवेदन करता हूं कि हम लोग संकल्पित हो कि किस तरह से हमारे प्रैक्टिसेस में नैतिक तत्वों को इतनी मात्रा में आत्मसात करवाएं बच्चों को कि वे आगे चलकर सिर्फ पॉजिटिव रूप से सेवा दें, असामाजिक ना बने, अनैतिक कार्य कोई नहीं करे। और जननायक समिति के बारे में क्या कहना, 24/7 वो सामाजिक कार्यों में तत्पर रहती है। अदर देन फूडिंग, वे ब्लड डोनेशन से लेकर के ये सभी जितने भी कैंप होते हैं उसमें भी प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से हेल्प करते हैं। और हर दिन तो हमारे घर का जो है खाना ठीक से जुटाना मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये एक इतने बड़े कम्युनिटी को जो है वो डेली फीड कर रहे हैं, इतने सारे तमाम चुनौतियों को सामना करते हुए। इसके लिए वास्तव में ये हृदय तल से सम्मान पाने के हकदार हैं और ये प्रशंसा के, सराहना के पात्र हैं। बहुत दूसरी पेटी को बारी पसार। आज शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर मैं जननायक समिति का आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि आपने मुझे सम्मान के योग्य समझा। शिक्षक जो है सारे शिक्षक सम्मान के योग्य हैं। जैसे शिक्षक जो होते हैं वो बच्चों को शिक्षा देते हैं। कहा जाता है कि शिक्षा ऐसा हथियार है जो कि तलवार से कहीं बढ़कर है। अगर आपके पास कलम की शक्ति है, कलम की ताकत है, तो आप बड़े से बड़ा जो है मुकाम हासिल कर सकते हैं, बड़ी से बड़ी लड़ाई जीत सकते हैं। शिक्षक जो है यही है विश्व में जो सारे लोगों में, सारे बच्चों में गुणों का विकास करते हैं और सारे लोगों को इंसान बनाते हैं। शिक्षा है जो कि मनुष्य को सभ्य बनाती है, जीवन जीने के सलीके सिखाती है, ये हमें सामाजिकता प्रदान करती है। हम सब सामाजिक प्राणी हैं। ये हमें सिखाती है कि हमें समाज में रहना कैसे है, व्यवहार कैसे करना है और हमें सबको साथ लेते हुए आगे कैसे बढ़ना है। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे, इनका बराबरी नहीं कर सकते और ना ही सोच सकते। ये बहुत ही महान शिक्षक थे, लेकिन हाँ, इनके जो दिखाए हुए रास्ते हैं उन पे हम चलकर हम भी ये चाहते हैं कि हम सारे बच्चों को शिक्षित करें। जैसे महिलाओं की शिक्षा जो है, पहले महिलाएं जो है काफी दबाई आती थी। क्यों वो आगे नहीं आ पाती थी, समाज में बढ़ नहीं पाती थी? क्योंकि उनके पास शिक्षा नहीं थी। जब से शिक्षा महिलाओं के पास आई है, उन्हें मिली है, महिलाएं हर क्षेत्र में आगे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे विश्व के सारे बहन बेटियां, सारे बच्चे जो है बहुत अच्छे से पढ़ें। शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है और विद्यालय एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर आप हर जगह में जाइए, विश्व के कहीं भी जाइए, आपको रोते हुए लोग मिलेंगे, हमेशा परेशानी से ग्रसित लोग मिलेंगे। लेकिन एक विद्यालय ऐसा जगह है कि वहाँ पे आपको हंसते मुस्कुराते हुए बच्चे ही हमेशा मिलते हैं।
तो वो अपनी मुस्कुराहट लेकर, अपनी सकारात्मकता लेकर आपके पास आते हैं कि ये वो इंसान है, ये मेरा शिक्षक है जो मेरा भविष्य बनाएगा, मुझे बहुत आगे लेकर जाएगा। तो शिक्षकों की ये जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों में ज़्यादा से ज़्यादा गुणों का विकास करें और शिक्षा को उच्चतम स्तर पर पहुंचाएं। धन्यवाद। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं, किसी भी संगठन को चलाने के लिए उनके पदाधिकारी और सदस्यों की आवश्यकता होती है, और इस संस्था का जो उद्देश्य है ये है, कोटी बैंक से शुरू हुआ था कि आप लोग सभी जानते हैं कि दिनकर जी की पंक्ति है कि दहक रहे भीषण क्षुधाग्नि से जिसके प्राण अभागे, और निर्दय है दर्शन परोसता जो है, और रोटी दो मत उसे सीख दो जिसको भूख लगी है। रोटी दो मत उसे सीख दो जिसको भूख लगी है, और भूखों में दर्शन उभारना छल है, दगा ठगी है। तो हम दर्शन उभार